आज नया चैप्टर चालू करते हैं हम। नया चैप्टर है हमारा लेसे मैसे। लेसे मैसे के बारे में पहले समझेंगे। लेसे मैसे के बारे में थोड़ा पहले समझ लेंगे हम। लेसे और मैसे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पहले समझ लेंगे हम क्या है भाई। सबसे पहले हमारा क्या है, इधर समझेंगे भाई। सबसे पहले हमारा है एलसीएम। एलसीएम दूसरा होता हमारा एच सी एफ। एच सी एफ एच सी एफ एच सी एफ और एलसीएम के बारे में समझेंगे भाई। एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है, एलसीएम के बारे में। एलसीएम इसका मतलब क्या है हमारा, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या, छोटी संख्या। सी का मतलब क्या है, कॉमन, कॉमन, कॉमन। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीपल गुणांक। क्या है, गुणांक। इसका मतलब क्या है हमारा, गुणांक। तो गुणांक को भी समझेंगे क्या है, गुणांक, गुणन, गुणन समझ लेंगे। इसका मतलब है मेटल मतलब छोटी, और इसका मतलब है कॉमन, कॉमन, और एम का मतलब है गुणन। एलसीएम का मतलब है गुणन। इसका मतलब है भाई हाई, हाई मतलब बड़ी, बड़ी। और इसका मतलब है कॉमन, कॉमन। और इसका मतलब क्या है, फैक्टर। इसका मतलब क्या है, फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड, 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 गुणनखंड। ध्यान देंगे भाई। एलसीएम छोटी संख्या, सी कॉमन होनी चाहिए, एम गुणनखंड होनी चाहिए, गुणन होनी चाहिए, उसका गुणनफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका गुणनफल होना चाहिए। एच बड़ी संख्या, सी कॉमन, एफ गुणनखंड, उनके गुणनखंड होने चाहिए। अच्छा, गुणन और गुणनखंड में क्या अंतर है हमारा, उसे भी समझेंगे भाई। गुणन जैसे कि हमारी कोई संख्या हमारी 12 ले ली हमने, तो 12 का जो पहाड़ पढ़ेंगे हम, 12 का पहाड़ पढ़ेंगे हम, जैसे कि 12 कन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84, 12 अट्ठे 96, अनंत बार तक, अनंत बार तक। ऐसे ही 16, 16 का गुणनखंड करेंगे हम। 16 के क्या होंगे भाई, 16 के लेंगे, 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 चौका 64, और 16 पंजे 80, 16 छंग 96। अब एल का मतलब वह छोटी संख्या इनकी, और सी मतलब, सी देखना हमें, सी क्या है हमारा, सी कॉमन। सी क्या होना चाहिए हमारा, कॉमन होना चाहिए। एम, एम का मतलब गुणनखंड होना चाहिए, गुणन होना चाहिए, उसका गुणन होना चाहिए। एम उनका गुणन होना चाहिए भाई। तो गुणन क्या है, कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या हो गया है, यहाँ 48 है, और यहाँ क्या है 48 है, तो ये भी 48 हो गया भाई हमारा। और ये और क्या है, 96 भी है, 96 भी है। तो एल का मतलब क्या है, छोटी, और सी का मतलब है कॉमन, एम का मतलब है मल्टीप्लाई होनी चाहिए, गुणन होना चाहिए, उसका गुणनफल होना चाहिए। तो गुणनफल कौन सा है हमारा, छोटा है, कॉमा है, तो वो क्या हो गया हमारा 48। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 48। एलसीएम क्या आ गया 48। अच्छा, ये तो हो गया हमारा गुणन। गुणनफल कौन सा होता है। अच्छा, गुणनखंड क्या होते हैं भाई, गुणनखंड का मतलब में समझ लेंगे हम। गुणनखंड जैसे कि गुणनखंड क्या है हमारा, 6 है, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 6। ये क्या होंगे हमारे गुणनखंड होंगे। क्या होंगे हमारे गुणनखंड होंगे। तो ये गुणनखंड हो गए, और ये क्या हो गए हमारे गुणनफल हो गए। आगे वो समझेंगे भाई। आगे क्या है भाई हमारा, ये हो गया हमारा जो हमने एलसीएम
और HCF के बारे में समझा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम सबसे पहले सीखते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के पहला तरीका, एलसीएम निकालने का पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से पहला टाइप होता है हमारा गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि कौन सी होती है? जैसे 24 12 और 36 का हमसे निकाल क्या लगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का हमारा गुणनखंड विधि कौन सी होती है? हमारी ये वाली होती है। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36। फिर काट देंगे भाई, 2 से काट देंगे कितनी बार? 6 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। और 2 से कितनी बार? 9 बार। अब अभी 3 से और विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 9। 2 से और काट देंगे हम, 2 × 2 और 3 रह जाएगा। 3 से और काट देंगे हम, 3 × 3। ये होती है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होगा हमारा, क्या कि लिख देंगे हम 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये होते हैं हमारी गुणनखंड। गुणनखंड हो गए तो गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। 36 तिया कितना हो गया? 108। एक बार और देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। क्या हो जाएगा? 72। गुणनखंड कर लेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 72। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 72। ये होते हैं हमारे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि होती है। अब और तरीका क्या है भाई हमारा? और तरीका हमारा और तरीका ध्यान देंगे भाई। अगर हमें और तरीके से निकालना पड़ जाए कि 12 ये 6 18, तो इनके गुणनखंड क्या कर लिखे थे हमने? 12 क्या होते हैं हमारे? 2 × 2, 2 दूनी 4 तिया 12। यही तो गुणनखंड होते हैं। इसके गुणन क्या है? 2 × 3। और इसके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 और 3 × 3। ये भी गुणनखंड में आते हैं भाई, इन्हें भी समझेंगे हम। ये क्या, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? हम 2 की घात 2 × 3। इसमें है 2 × 2 की घात 1, 3 की घात भी है, जिसकी नहीं है घात। इसकी घात कितनी है हमारी? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 9, 2 × 3 की घात 2। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं हम? बड़ी घात लेते हैं एलसीएम में। तो बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर भी 2 लेनी है, क्योंकि बड़ी घात वाला लेना है। तो हमने देखा, यहां देखा हमने एलसीएम निकालने के लिए। यहां भी समझेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम तो कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 9। 9 हो गया भाई। और तो कुछ नहीं छूट रहा भाई हमारा। कितना आ रहा भाई? 2 की पावर 3 होगा। यहाँ कितनी होगी भाई? 9 दूनी 18, 3 या 9 और 9 दूनी 18। तो ये गुणनखंड हो गए भाई, इनके गुणनखंड कर लेंगे। और कितना हो गया? 2 और छूट गया हमारा, तो उसे कर लेंगे। 4 दूनी 8, 9 अट्ठे 72। कितना हो जाएगा? 72। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। ये हमारा है गुणनखंड विधि होती है भाई एलसीएम निकालने की। अच्छा, फिर वो देता है हमें, फिर हमें देता है वो कि P और Q के फॉर्म में। क्या देता है भाई? कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, और ये देगा 2 की घात 5 गुणा 2 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2।
हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलसीएम में बड़ी घात, एलसीएम में क्या देखनी होती है, हमें बड़ी घात देखनी होती है। तो बड़ी घात कितनी है हमारी? 2 की घात 5। फिर हमें देखनी है 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो ये क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया। अब गुणा कर लो, चाहे 2 की पावर कितनी भी है 5 है तो हो जाती है, तो यहीं भी छोड़ दोगे तब भी ठीक रहेगा। ये क्या होता है हमारा? इसमें एलसीएम। अगर इसमें जो है एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकालना पड़ जाए इस तरह से, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? एचसीएफ में सबसे पहले छोटी घात, तो 2 की घात कितनी है? 3 छोटी है पहले। फिर देखेंगे 3 की घात 1 है, फिर 5 की घात 1। तो में से कितना आ जाएगा इसका? में से भी निकाल लेंगे। 2 की घात 3 का मान कितना? 8 गुणा 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120। कितना आ जाएगा? 120। 120 क्या आ जाएगा? एचसीएफ। और एलसीएम निकालना तो इस घात में भी निकलो, चाहे उनके गुणनखंड करके लिख दो, गुणनखंड करके लिख दो। ये होता है भाई हमारा क्या? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना होता है। एक बात और ध्यान देंगे भाई, क्या सहअभाज्य संख्याओं को और ध्यान रखेंगे भाई हम। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कौन सी होंगी? सहअभाज्य संख्या कौन सी होंगी हमारी? सहअभाज्य संख्या कौन सी होंगी हमारी? जिनका में से एक होगा, जिनका में से एक होगा वो सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे 6 और 7 क्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। 6 और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7,8 ये भी क्या है? हमारी सहअभाज्य है। इनका ये आपस में नहीं करनी चाहिए, उनका में से एक होना चाहिए, एक आना चाहिए। उनका में से कितना है? एक है। तो ये क्या संख्या हमारी? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, इसे जो है, इसे 12 है, ये लिख दे 6,12, ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं, ये नहीं है। ये कट जाएंगी, 6 दूनी 12, तो ये कट जाएंगे, ये सहअभाज्य संख्या नहीं रहेंगी। तो हमारी सहअभाज्य संख्या कौन सी है? ये वाली है 6, 7, जिनका में से एक होगा, जिनका में से एक होगा। अब में से निकालना भाई, में से भी ऐसे ही निकलेगा। क्या? एक अंतर विधि, हमारी अंतर विधि होती है भाई। जैसे 30 और 60 का में से निकालना है, 30 और 60 का क्या निकालना है? में से निकालना है। तो ध्यान देंगे भाई, ये में से क्या निकालना है हमें? इनका में से निकालना है। तो अंतर विधि कर लेंगे भाई। अंतर कितनी है? 30 का, तो 30 ही क्या हो गया? में से कितना हो गया? 30। ये वाली संख्या क्या होती है हमारी? इधर ध्यान देंगे भाई, हमें 30 और 60 का में से निकालना। तो पहली वाली संख्या क्या होगी हमारी? में से। ये पहली संख्या क्या होती है हमारी? में से। दूसरी संख्या क्या होती है हमारी? ले से। ये क्या हो जाएगी हमारी? एलसीएम ले से होगी भाई, ये वाली भाई। क्यों? ये इससे कट जाएगी तो ले से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? में से हो जाएगा। अंतर विधि क्या होती है भाई? इनका अंतर कर देंगे 30, तो में से क्या हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। में से कितना हो जाएगा? 30। या इसके फैक्टर कर लिए, 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो 30 ही में से 30 पूरी पूरी इससे विभाजित हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? में से हो जाएगा। ये क्या होता है? हमारे अंतर विधि होती है, अंतर विधि से होती है भाई, अंतर विधि में से निकालना। अब और ध्यान देंगे भाई, सबसे इधर ध्यान देंगे, क्या? एक फॉर्मूले का याद रखेंगे, कौन सा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ले से गुणा में से, गुणा में से एच सी एफ। ये है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एज क्या हमारा? एलसीएम और एच सी एफ। ये फॉर्मूला भी लगता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। दूसरी कंडीशन और ध्यान देंगे भाई, क्या? उसने लिख दिया 2/3, 4/5 और 12/15, ये लिख दिया भाई। और हमसे कहा गया है कि में से क्या? एच सी एफ ज्ञात कीजिए, एच सी एफ।
अब HCF निकालना हमें, तो ऊपर वाले का क्या निकालना है, HCF निकालना है, में से निकालना, और नीचे का ले से निकालना है। तो दोनों का ऊपर वालों का में से कैसे निकालेंगे भाई, में से अंतर विधि से। इसका अंतर कितने का, 2 का, और इसका अंतर कितने का, 8 का। तो 2 से ये विभाजित हो जाएगी, तो में से कितना हो जाएगा हमारा, 2। में से कितना हो जाएगा, 2। नीचे वाले का ले से निकालना है। ले से भाई, ले से क्या है भाई, ये 3 तो छोड़ देंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो में से ले से कितना हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो 2/15। ऊपर वाले का अगर दे रखा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे, निकाल देंगे। और सहभाज्य संख्या का पता ही चल गया। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका में से एक होता है, में से एक होते हैं। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल में पहले हम किससे शुरू करेंगे, में से शुरू करेंगे, में से निकालेंगे एलसीएम। तो में से ध्यान रखेंगे भाई, क्या भाई हमसे निकलवा लगा कि 36 72 का, 36 और 72 का क्या निकालना है, HCF। HCF एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 36 और 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब में से, ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, ये अंतर करा तो कितना हो गया, 36। तो 36 क्या हो जाएगा हमारा, में से हो जाएगा, और ले से कितना हो जाएगा हमारा, 72। अगर कोई संख्या दे दी हमें, एक हमें अलग संख्या दे दी कि 12 25 और 50 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना भाई, एचसीएफ निकालना। तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालना शुरू कर देंगे। गुणनखंड विधि से निकालेंगे कि 2 छंग 12, 25 कटने का नहीं है, 50 कटने का नहीं है। तो ये 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है हमारी, 2 से हमारी ये संख्या नहीं कट रही भाई। 5 से काटेंगे नहीं कट रही है, 3 से। तो इनका ये संख्या सारी क्या है, अलग अलग हो गई। तो इनका में से कितना हो जाएगा हमारा, इनका में से कितना हो जाएगा, 1। ये कौन सी संख्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई तीनों। अगर इन दोनों की बात चले, 25 की और 50 की, 25 और 50 की बात चलेगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, में से कितना हो जाएगा, में से कौन सी हो जाएगी, 25 दूनी 50। तो में से कितना हो जाएगा हमारा, 25। ये क्या होता है हमारा, में से, और ये क्या होगा हमारा, ले से। तो क्या हो जाएगा, में से 25 हो जाएगा, में से क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। या कोई संख्या दे रखी है उसने, और संख्या देख लो, उसने कही है हमसे कि 8 16 24 12 का में से ज्ञात कीजिए, का में से ज्ञात कीजिए। तो में से क्या संख्या है, जो इनमें कॉमन है, कॉमन है। 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से कितनी बार, 12 बार, और 2 छंग 12। फिर 2 से काट देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 2 से ये कोई भी संख्या कटने की नहीं है। ये सारी संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये सारी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इन्हें शहरों को मिलाएंगे हम, तो इनका में से 1 हो जाएगा, इनका में से 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4। तो 4 क्या हो गया इसका, इन वाली संख्याओं का में से हो गया। में से क्या हो जाएगा इन संख्याओं का, 4। 4 से ये भी कट जाएगी संख्या, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, और ये भी विभाजित हो जाएंगी 4 से। 4 से विभाजित हो जाएंगी हमारी। कोई जैसे कि अपनी पीडीएफ लगाते हैं, हम देखते हैं भाई, जरा जाएंगे भाई हमारी, इस पर जाएंगे, सवाल देखते हैं हम। जैसे उसने कही है कि में से ज्ञात कीजिए। अब में से कैसे निकालना है भाई, इधर ध्यान देंगे भाई। में से पहली कंडीशन में से निकालना हमें किसका, 48 और 90 120 का में से ज्ञात कीजिए। तो सबसे शुरू में हम, ये 2 से विभाजित है सारी संख्या, हाँ 2 से है, तो 2 से काट दे कितनी बार, 24 बार। 2 से कितनी बार, 45 बार। 2 से कितनी बार, 60 बार। फिर 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटने का, 2 से नहीं कटने का 45, 24 कट जाएगा, पर ये 60, तो 2 से नहीं कटने का तो छोड़ देंगे। फिर 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा क्या, 3 अट्ठे 24, 15 बार, 15 ते 45, और 3 दूनी 6, 6। और किसी संख्या से कट रही है ये संख्या, नहीं भाई, 2 से ये नहीं, तीनों कटनी चाहिए। में से में तीनों कटनी चाहिए। अगर 2 लेना है तो तीनों संख्या 2 से कटनी चाहिए, 3 लेंगे तो तीनों कटनी चाहिए।
अब ध्यान देंगे, ये तो 2 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, पर और किसी से नहीं कटनी। तो बस ये क्या बन गई हमारी सहभाज्य संख्या, और ये वाली क्या हो गई हमारी में से। और में से निकालना हमने में से, तो में से में क्या है 3 दूनी 6, तो में से कितना हो गया 6, 6 इसका में से हो गया हमारा, में से हो गया भाई। अगर हमें इसमें एलसीएम निकालना है तो इसके गुणनखंड और हो जाएंगे भाई हमारे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ले से निकल जाएगा। पहले हमें समझना है में से, तो इसका में से कितना हो गया हमारा 6। अच्छा, अंतर विधि को भी समझेंगे भाई, अंतर विधि को भी समझेंगे। यहाँ कितनी है 48 है, यहाँ कितना है 90 है, यहाँ कितना है 120 है। और अंतर देखेंगे भाई हम इसमें, अंतर विधि से, इसमें अंतर करा हमने 2 या 8, 8 में से 4 गए 4, इनका अंतर कितना है भाई, अंतर कितने का 0, घटाया हमने 2 और 4 4 8, हाँ सही है, इसमें घटाया 0 और इसमें घटा दिया हमने 30, 9 10 11 12, इनका अंतर करा हमने, इनका अंतर कितने का 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऐसा तो 90 नहीं कटने का भाई, पर इसके टुकड़े कर लिए हमने 6 दूनी 12, तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का गुणज होना चाहिए, तो 6 का गुणज ये भी है 8 6 48, 6 से 15 6 90 और 6 दूनी 12, तो में से कितना हो जाएगा हमारा 6, में से कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब दोनों की गुणा नहीं करनी भाई, दोनों की गुणा कर दो तुम तो नहीं होने का भाई, क्योंकि 12 से ही कटने की नहीं है, तो 12 नहीं है, 6 12 का मल्टीपल है, और वो कितना है हमारा 6 है, तो 6 से कट जाएगा 8 6 48, 6 से 15 6 90 और 12 से काट देंगे, 6 से काट देंगे 20 बार 120, तो में से कितना आ जाएगा हमारा, में से आ जाएगा अंतर विधि से हमारा 6, अंतर विधि से कितना आ जाएगा हमारा 6 आएगा। अगला देखेंगे भाई, वो कह रहा है 72 और 90 का में से ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए भाई, HCF। अब इसका हमें HCF निकालना है, तो क्या भाई 72 है और 90 है, तो हम वही किससे पहले 2 से काटेंगे हम, 36 बार, 36 दूनी 72, 45 दूनी 90, और 2 से कट जाएगा नहीं कटने का, 3 से दोनों संख्या कट जाएंगे, यहाँ कट जाएंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार 15 बार, 15 से 45, फिर 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये संख्या क्या नहीं हो गई हमारी, ये वाली संख्या क्या हो गई, ये वाली, ये संख्या क्या हो गई हमारी सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी, सहअभाज्य संख्या हो गई। तो हमें क्या निकालना है में से, तो गुणा कर देंगे भाई, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 क्या आ जाएगा हमारा में से कितना आ जाएगा हमारा, में से आ जाएगा 18, में से कितना आ गया 18, और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका में से 1 होता है, जो आपस में कटती नहीं है। अगर हम अंतर विधि से निकालें, अंतर विधि से भी ध्यान देंगे भाई, अंतर विधि से कैसे निकालेंगे हम, अंतर विधि क्या है, 72 है और 90 है, इनका अंतर कितने का है, अंतर करा कितने का हो गया 8 का, और ये कितना हो गया 18, तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो किससे कट जाएगी 18 से, तो 18 का क्या है, ये गुणज है, क्या हो जाएगी गुणज है, 18 के क्या है गुणनफल है या गुणन है, 18 के क्या है गुणन है, तो 18 से कट जाएगी, तो में से क्या हो जाएंगे हमारा 18 हो जाएगा, अंतर विधि से हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन से भी हो जाएगा, ये हो जाएंगे भाई दूसरा, इसे भी ध्यान देंगे भाई हम। अगला क्या है भाई, समझेंगे, उसने कही दो संख्या 29 से बड़ी है, दो संख्या क्या है 29 से बड़ी है, जिनका में से क्या है 29 और ले से कितना है 41 और 47 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 39 और 47 है भाई, अब देखो में से लेसे से को भाग कर देते हैं, तो वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमें संख्या निकालनी है भाई, संख्या क्या होती है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब समझेंगे भाई, हमने क्या है 29 से इसे भाग कर देंगे हम, 29 में क्या है x गुणा y होगा भाई, और कितना है 41 47 से भाग कर दी हमने, ये कितनी बार कैंसिल हो गया, ये बार ये चला गया x और y, कितना आ गया भाई 39 का ना 39 143, कितना आ गया 143, 143 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 11 गुणा 13, 11 गुणा 13,
11 गुणा 13 आ गया भाई। अब हमें संख्या वो कह रहा है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या कितनी हो गई भाई, दोनों ये संख्या मिल गई हमारी 11 और 13, और दोनों का योग कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 11 प्लस 13 कितनी हो गई 24, कितनी हो गई 24। अब 24 है, में से कितना हमारा 29 है, में से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 चौक 36 कितना है 696, 696। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 696। अच्छा डायरेक्ट कुछ नहीं करना भाई, अगर हमें मेंटल जिंदगी जीनी है और हमें डायरेक्ट आंसर लगाना तो वो कैसे लगाएंगे, 29 वो कह रहा है में से कितना है 29, 29 से भाग करके देख लो, जो संख्या 29 से कट जाएगी वही संख्या में से है, तो वही संख्या है हमारी। तो हमने 29 से भाग करके देखी तो यह संख्या कट रही है हमारी, आंसर ये हो गया। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला भी ध्यान देंगे। उसने कही है दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है 455, एचसीएफ है 13, एक संख्या 75 और 25 125 के बीच में है, तो वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है। तो कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान देंगे भाई, मैंने अभी बताया था क्या, मैसे से लेसे को भाग कर दो तो संख्या निकाल जाएंगी भाई, वह संख्या निकालनी हमें कुछ नहीं, कितनी है हमारे 455 है, भाग कर दो 13 से, 13 से काट देंगे, 13 से काट देंगे, 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो 13 तिया 39, 39 हो गया भाई, कितना हमारा 45 है, 13 तिया 39, कितना बच गया 6, और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। तो ये इसके भी गुणनखंड कर लेंगे, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 7 गुणा 5, कितने हो जाएंगे 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 से अभाज्य गुणनखंड, तो 7 पंजे 35। अब हमें निकालना है वह संख्या इनके बीच में होनी चाहिए भाई, इनके बीच में होनी चाहिए वह संख्या, इनके बीच में है, तो हमने गुणा करी, पहली संख्या क्या हमारी संख्या निकल के आएंगी भाई, हमने करी है 13, कितनी हमारी 5 गुणा 13, तो 13 पंजे 65, फिर हमने निकाली है कितनी है 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, तो 65 इन दोनों के बीच में है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, और 13 सत्ते 91, 91 इनके बीच में है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 91। तो 13 से काट देंगे भाई, देखो इधर ध्यान देंगे, 13 से 85 नहीं कटेगा, 13 से 13 छंग 78 कट जाएगा, 13 पंजे 65 कट जाएंगे, तो 2 ऑप्शन बच गए हमारे। अब 2 ऑप्शन में देखने हमें कि कौन सा वाला आएगा 75 या 91, तो फिर इतना तो लगाएंगे नहीं, हम 91 लगा देंगे, तो इस वाले से कर लेंगे भाई, बेस अपने बेस मैट्रिक्स था। अगली संख्या देखेंगे, अगले समझेंगे भाई सवाल हम। अगले सवाल क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 120, देखो इधर ध्यान देंगे भाई, एलसीएम है और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ से कितना है 20 गुना है, 20 गुना है, जब 20 गुना है दोनों का योग कितना है, दोनों को जोड़ दिया भाई मैंने, दोनों का योग कितना हो गया हमारा, जोड़ हम 21, 21 नहीं, उसने कही है कितना है दोनों का योग 2520, दोनों का योग कितना है 2520, दोनों का योग कितना है 2520 है, कितना है 2520, तो 21 से काट देंगे, 21 दूनी 42, 21 का ना 21 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अगर मुझसे कहे कि एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना है हमारा 20, तो हम कहेंगे 20 गुणा 120, एचसीएफ को कहे एचसीएफ को, तो हम 1 गुणा 120। अब लेसे गुणा में से, लेसे गुणा में से, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 480 है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो 0 से 0, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और 4 पंजे 20 और 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 600, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 600, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 600।
उसमें एक बार और ध्यान देंगे भाई, दो संख्याओं का है, एचसीएफ है, पहली संख्या ये होगी तो दूसरी से 20 गुना है, दोनों को जोड़ दिया 21, 21 का योग कितना है 2520, 1 से भाग कर दिया 120, 120 की गुणा इसमें करेंगे हम तो 20 गुणा 120, ये क्या हो गया एलसीएम, एचसीएफ कितना हो गया 120। एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है तो भाग कर देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 से 5 बार, 5 की और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, 600, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी 600। ध्यान देंगे भाई, क्या तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनका में से है एलसीएम 120 है, तो कुछ नहीं करना भाई, हमसे इसने ये कहा है क्या इनकी सबकी गुणा कर दो, इनकी सबकी क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 4 और भाग कर दो कितने को, एक, जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम को भाग कर दो तो गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितनी बार 10 बार, कितनी बार 10 बार, 10 बार चला गया। अब हमें उसने कही है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ा जिसका बड़ा अनुपात होगा वो बड़ी संख्या है, जिसका छोटा अनुपात है वो छोटी संख्या है, अंतर कितने का है 2 का, अंतर कितने का है 2 का, 200 और गुणा कर देंगे हम इसमें तो 10 दूनी 20, वह संख्या कौन सी हमारी 20, वह संख्या कौन सी हमारी 20 है 20। और ध्यान देंगे भाई, और करेंगे हम क्या भाई, दो संख्याओं का एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा, देखो सिंपल सवाल है भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है हमारी 25 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है, लैसे गुणा में से, लैसे कितना हमारा 25, एचसीएफ कितना हमारा 5, लैसे गुणा में से, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो वह क्या हो जाएगा हमारी, कितना हो जाएगा हमारा 45, हो जाएगा भाई। अगला भी है, अगला भी, दो संख्या को गुणांक, गुणांक एलसीएम कितना हमारे पास 10 56 है, उनका में से 12 है, यदि एक संख्या ये देख लो भाई, पहली संख्या कितनी हमें 132 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो एचसीएफ कितना है 12, लैसे कितना है 10 56, 10 56, ऐसे तो नहीं है 11 से कट जाए, 11 से काट दो, 11 कन 11, 11 दूनी 22, 11 नम 99, 11 दही 110, तो 11 नम 99, 99 और 11 छंग 66, 11 छंग 66, 12 से 12 कट गया, तो वह दूसरी संख्या निकालनी है हमें, तो कितनी आएगी 96, तो दूसरी संख्या निकालनी थी हमें, तो कौन सी आ जाएगी दूसरी संख्या 96, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 96, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 96। इसका भी देखेंगे भाई, उसने कही है यदि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात x और y है और उनका में से, तो कुछ नहीं करना होता, अनुपात में गुणा कर दो में से तो ले से प्राप्त होता है, क्या ये अनुपात दे रखा है हमें, हमें ये अनुपात दे रखा है और में से दे रखा है, तो में से गुणा कर दो, में से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकी तीनों की गुणा हो जाएगी, गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा x गुणा बाई गुणा जेड, x गुणा बाई गुणा जेड आ जाएगा, x गुणा बाई गुणा जेड, ये आ जाएगा भाई हमारा। अगर हमें ले से दे रखा हो, ले से निकाल देना है, ये तो ले से बना लिया, हमें में से दे रखा हो तो कुछ नहीं है, इसे भाग कर दो निकल जाएगा। ध्यान देंगे भाई, उसने कही है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 4 6 8 12
15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हमसे छोटी से छोटी, क्या भाई छोटी से छोटी है तो हम क्या निकालेंगे, ले से निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या होती है हम क्या निकालते हैं, में से। तो ले से निकालने के लिए क्या, वही तरीका अपना 4, 6, 8, 12, 15 निकालना भाई हमें। तो एक तरीका तो अपना क्या है हमारा, वही गुणनखंड कर दो। चलो गुणनखंड करने से क्या निकालो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 नहीं कटने का भाई। फिर 2 से काट देंगे, 2 ही का ना 2, 3 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15। फिर 3 से 2 से काटो पहले, ये एक बार, ये 3 रह गया, ये 3, ये 15। अब इधर ध्यान देंगे भाई, 3 से और काटेंगे, 3 का ना 3, 3 का 3, और 3 पंजे 15। ऐसे ही भी 5 से काटेंगे, 5 का ना 5। इनकी गुणा कर देंगे भाई। इनकी गुणा कैसे करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 4 तिया 12, 120। हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 120। एलसीएम कितना आ गया, 120। 120 क्या आ गया हमारा एलसीएम। उसने कही है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 123। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 123। वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 123। ये क्या है हमारा एलसीएम निकाल कर है, एलसीएम निकाल कर है। हम अब दूसरी विधि से समझेंगे भाई, बिना एलसीएम निकाल कर। कैसे भाई, 4 से भाग करे तब भी 3 शेष बचे, 6 से भाग करे तब भी 3 शेष बचे, 8 से भाग करे तब भी 3 शेष बचे, 12 से भाग करे तब भी 3 शेष बचे, 15 से भाग करे तब भी 3 शेष बचे। हमने 15 8 120, एक शेष बच रहा नहीं ऑप्शन। 15 8 120, 2 शेष बच रहा नहीं। 15 से काटे हमने, 15 8 120, 3 शेष बच रहा, कितना 3। 15 8 120, 4 शेष बच रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 15 उठा लो, या हमारा क्या उठा लो, 8 सालो, 8 से भी हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन से। तो इनसे भाग करके 3 शेष आना चाहिए। देखो भाई अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, पढ़ लेंगे। उसने कही है हमसे क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 12, 15, 20 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब उसने कही है कितना है, 4, 12, 15, 120, वो 20। तो हमें क्या निकालना है भाई, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60। 60, 20 से 60, 15 चौको 60, 12 पंजे 60, 4 से भी कट गया, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 निकाल लगे आप उससे हम। 60 एलसीएम आ गया। उसने कही है मैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या है, 1 लगाओ 5 जीरो लगा दो, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की हो गई। इसे भाग करनी शुरू कर दो, किससे, इससे एलसीएम से। तो 60 का ना 60 नहीं जानेगा भाई, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 60 का ना 60 कितना हो जाएगा, 60 का ना 60 60। अरे एक 2 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे तो 120 ज्यादा हो जाएगा, घटा लिया 40, 40 नहीं जानेगा, जीरो हो जाएगा। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 42 मतलब 420, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, फिर कितना बच गया हमारा 40, कितना बच गया 40। ऐसे ही लास्ट में कितना बच जाएगा हमारा 40, शहर भाग करेंगे तो हमारा 40। इनका अंतर देखो, वह छोटी से छोटी की बात है, तो इन वाली संख्याओं का अंतर देखते हैं हम। इन वाली संख्याओं का अंतर कितने का हमारा, इनका अंतर कितने का है, 20 का। कितने का है, 20 का। 20 इस वाली संख्या में 6 अंकों वाली संख्या में जोड़ देंगे, 20 6 अंकों वाली संख्या में जोड़ देंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे भाई। 20 कौन सा वाला जोड़ा, जो अंतर आया है इन दोनों संख्याओं का अंतर, ये जोड़ दिया भाई हमने, 0 2 0 0 0 1। उसने कही प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 2 और ऐड कर दो इसमें, तो 2 और जोड़ दिया हमने, तो ये संख्या बन गई हमारी 0 0 0 2 2। अब उसने कही है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 2 4, 4 और 1 5, 5।
अगला क्या है भाई हमारा, अगला समझेंगे क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने में प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। देखो अगर ऑप्शन से करोगे तो भाग करके देखो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना 4 शेष बच गया, 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, तो 60, 20 तिया 60, 4 शेष, और 54 से और भाग करके देख लो तो हमारा आंसर मिल जाएगा भाई। मान लो तुम इसे भाग करिए हमने 12 से, 12 से भाग करके देखिए क्या शेष बच रहा है भाई, 12 तिया 36, 4 शेष बच गया। फिर हमने कितना हमारा इससे भाग करके देखिए, किससे, 15 से, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 4 शेष बच गया। फिर हमारा कितना है, यही है, 20 से भाग करा भाई, 20 से भाग करेंगे हम, तो 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 20 से भाग करेंगे तो हम 20 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, पर 4 शेष नहीं बचेगा भाई। 20 से भाग करके देख लो भाई, क्या हमारा ये है भाई 20 से, तो 20 दूनी 40, तो 20 का ना 20 कितना हो गया, 6, तालिया 4, और 2 बार चला जाएगा, कितनी बार, 8 बार, 8 दूनी 16, 4 शेष, तो इससे भी 4 शेष बच रहा भाई। अब देखो भाई 54 से भी बचना चाहिए, 54 से भी 4 शेष बचेगा भाई, तो हमारा मिल गया आंसर, तो हमें तो आंसर मिल गया भाई, ये हो सकता है। आंसर कौन सा मिल गया हमारा, ये वाला आंसर है। अच्छा करेंगे कैसे हम, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ गया, 360, क्या 12, 15, 20 और 54, इनका एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें, इनका एलसीएम मिल जाएगा, अच्छा 54 से 360 कट जाएगा, नहीं कटेगा, देखो भाई कैसे, 9 से काट दिया हमने, 9 चौक 36, 9 छंग 54, जो 20 दूनी 2 से काट दिया भाई, तो ये 54 कट ही नहीं रहा भाई, 54 क्या है, कट नहीं रहा, 54 से 360 एलसीएम होने का नहीं, एलसीएम निकाल लेंगे हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे भाई। एलसीएम कितना है, 2 से काटते हैं, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं जानेगा, 2 से 10 बार, 2 से कितनी बार, 27 बार, 27 बार, 2 से काट देंगे 3 बार, 15 बार, 5 बार, 27, 3 से काट देंगे, 3 का ना 3, 3 पंजे 15, 5 से नहीं कटने का भाई, 3 नम 27, 5 से काट देंगे, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 9 ही कटने का, 9 से पढ़ लेंगे, आप गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की 6 नम 54, 540, एलसीएम कितना आ गया, 540, क्योंकि ये 54 से नहीं कट रहा था, लास्ट में सारी संख्या से कट रहा था पर 54 से नहीं कट रहा था भाई, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 540। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 क्या कर देंगे हम इसमें, ओ प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, तो 4 क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 4 और ये, तो कितना आ जाएगा हमारा, 544, 544। एलसीएम निकाल लो, और जो एलसीएम निकाल लो इस वाली संख्या को जोड़ देंगे। आज के लिए इतनी रहने देंगे भाई, हमने आज कुछ सवाल करे हैं हमने, मुझे ऐसी उम्मीद है कि बालकों को कुछ समझ में आएगा भाई, और आज हमने कुछ सवाल इसके कर लिए हैं, पहली क्लास थी तो थोड़ा सा हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझा, और नेक्स्ट सवाल कल को करते हैं, अच्छे सवाल करेंगे कल को, और भी आज के लिए इतने ही।